हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल ITI एनहेंस स्किल। हमने जो क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज चालू की है उसी की श्रृंखला में आज सेकंड चैप्टर में मॉड्यूल 2 में हम बेसिक वर्कशॉप कैलकुलेशन के MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जिसके MCQ हम इस सीरीज़ में छोड़ेंगे। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इस गेज का नाम क्या है। तो ये जो गेज है ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फाइल। ये रेती का नाम क्या है। तो ये जो रेती दिख रही है जिसमें ऊपर की ओर ये खुरदुरा जो बना होता है और जो सर्कुलर शेप में ऊपर की ओर होती है, ये जो होती है रास्प कट फाइल इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रास्प कट फाइल इसका आंसर होगा। अब ये इस औजार का नाम क्या है। तो ये तो आप सभी को पता है कि ये एक प्रकार का कैलिपर है, पर ये आंतरिक कैलिपर है कि आउटलेट कैलिपर है कि आउटसाइड कैलिपर है, तो हमें ये देखना है। तो कोई भी कैलिपर जिसमें जिसमें जो डिज़ाइन है अगर ऐसे अंदर की ओर बनी हुई है, ऐसे अंदर की ओर, मतलब ये हमारा आउटसाइड डायामीटर मेज़र करेगा। और वहीं अगर इसके जो दांते हैं ऐसे बाहर की ओर निकले हुए हैं, मतलब वो इनसाइड कैलिपर होगा, इनसाइड डायामीटर मेज़र करेगा। तो ये इसमें मेनली डिफरेंस होता है। तो ये जो है इसमें आउटसाइड में बने हुए हैं, तो ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा इनसाइड कैलिपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कैलिपर। अब लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है। तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है, अनइवन श्रृंखल यानी असमान सिकुड़ना। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द मोर्टाइज सीजल। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है। तो मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है, तो लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो हैचेट स्टेक का प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो हीरा पॉइंट छेनी या डायमंड पॉइंट चीजल इसका आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो जेनी कैलिपर का प्रयोग इसमें हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो चित्र में जो ड्रिल बिट दिखा रही है इसका नाम क्या है। तो ये जो हमारी है टेपर सैंक बिट इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो वर्गाकार स्टेक का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 मल्टीप्लाई बाय 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो 1.25 जो नंबर होता है वो थ्रेड का पिच को इंगित करता है। अब लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो गांठ, इसको क्या कहते हैं, नॉट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करेंगे। अब ये जो फाइल दिखाई गई है इसमें ये जो एक्स से जो इंगित किया हुआ पार्ट है इसको क्या कहते हैं। तो ये जो है इसकी हील कहलाती है। फिर इस औजार का नाम क्या है। तो ये हमारा फिर से एक कैलिपर आ गया है। अब ये जैसा मैंने आपको बताया था
कि अगर बाहर दांते निकले रहे तो वो हमारा होता है इनसाइड के कैलिपर, अंदर अगर दांते उसके मुड़े हुए रहते हैं तो वो होता है आउटसाइड कैलिपर। लेकिन ये एक अलग ही टाइप का है, तो इसको हम जेनी कैलिपर कहते हैं। तो ये कौन सा है? जेनी कैलिपर। अब छेनी में एक्स के द्वारा इंगित भाग को क्या कहते हैं? तो ये एक्स के द्वारा इंगित भाग को अब हम देखते हैं। तो ये है पॉइंट कोण, पॉइंट एंगल। क्या है इसका आंसर? पॉइंट एंगल। अब फर्मर चीजल का उपयोग या फर्मर छेनी हिंदी में उसको कहेंगे का उपयोग क्या है? तो छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में या सामान्य छेनीकरण कार्य या लकड़ी में आयताकार छेद बनाना या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो ऑप्शन नंबर बी, सामान्य छेनीकरण कार्य में हम फर्मर छेनी का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो मध्य लेप जोड़ इसका आंसर होगा। अब 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने में किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? तो वी नॉच का उपयोग हम नॉर्मली इसमें करते हैं। अब सीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है सीट को क्षति से बचाना। अब लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है? तो अनियमितता, इरेगुलरिटी। अब ये जो हैमर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो कील निकालने के लिए इस हैमर का प्रयोग नॉर्मली हम करते हैं, तो क्लॉ हैमर। अब गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो कपिंग दोष जो है लकड़ी में गलत सीजनिंग के कारण उत्पन्न होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तो ये जो थ्रेड दी हुई है इसका हम नाम देखेंगे। जूट, फुल फॉर्म थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड या समांतर फीमेल थ्रेड। तो ये जो है हमारी टेपर्ड मेल थ्रेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रेट नॉच का प्रयोग किया जाता है। अब क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है? कटिंग कीवेस काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे हम कि 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में गलत लिखा है। 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का प्रयोग करेंगे? तो वी नॉच, तिरछा नॉच, वर्गाकार नॉच या सीधा नॉच। तो वी नॉच का प्रयोग करेंगे 90 डिग्री बेंड करने के लिए। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? तो की होल आरी का प्रयोग नॉर्मली हम करते हैं। अब सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले इस स्टेक का नाम क्या है? तो ये स्टेक कौन सा है हमारा? ब्लो हॉर्न स्टेक इसको कहते हैं। अब ये औजार का नाम क्या है? तो ये औजार का नाम हमारा क्या है? ऑप्शंस पे हम जाएंगे। टैक हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्ला हैमर। तो इसका जो आंसर है हमारा ये है टैक हैमर या टैक्स हथौड़ा उसको कहेंगे। अब चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो जालीदार छेनी का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो ब्लो हॉर्न स्टेक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? तो क्या है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो शाखाओं की वृद्धि। गांठ किसके कारण होती है? शाखाओं की वृद्धि के कारण लकड़ी में गांठ दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों थैंक यू, अभी तक आप हमारे साथ बने रहे और इस ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला में आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आगे ही ऐसी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।